मैडम धनवानी। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पर ही राइटिंग कैसे स्टार्ट करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को डायरेक्टली लेटर ए से लिखना सिखाते हैं, जो कि सही पैटर्न नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे फ्री हैंड राइटिंग करें तो एक करेक्ट पैटर्न आपको फॉलो करना होता है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। और साथ में मैं आपको वापस से बताना चाहती हूँ कि मैं अपने इस चैनल के थ्रू बच्चों को फ़ोनेटिक पैटर्न से इंग्लिश रीडिंग करना सिखा रही हूँ और ग्रामर भी मैं इसमें करा रही हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। राइटिंग स्टार्ट कराने के लिए सबसे पहले उनको स्क्रिबलिंग करानी चाहिए। आप इस तरह से कोई भी क्रेयॉन्स या पेंसिल कलर्स या फिर स्लेट बोर्ड पे भी आप करा सकते हैं। तो स्क्रिबलिंग में कुछ नहीं है, बच्चों को अपने मन से बस आड़ा टेढ़ा कुछ भी उनको ड्रॉ करने दीजिए लाइंस को। उससे क्या होता है कि बच्चों की ग्रिप अच्छी होती है। और अगर आप कलर्स से करवाते हैं, क्रेयॉन से करवाते हैं, तो बच्चे कलर्स में इंटरेस्ट लेते हैं और इनकी जो बच्चों की फिंगर्स होती हैं उनमें ग्रिप अच्छी होती है। तो स्क्रिबलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है बच्चों को कराने के लिए। ये कम से कम अगर आपका बच्चा फ़र्स्ट टाइम लिखना स्टार्ट कर रहा है तो आप अपने बच्चे को 8 to 9 डेज़ कंटिन्यू स्क्रिबलिंग कराएं। 5 to 10 मिनट्स इनफ है। जब भी आपका बच्चा फ्री बैठे, मूड में बैठे, तो आप उस टाइम बच्चों को स्क्रिबलिंग कराएं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक वर्कशीट बना रखी है स्टैंडिंग लाइन की, बट ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों को किसी भी नोटबुक में या ब्लैंक पेपर्स जो होते हैं उन पे आप इस तरह से कोई भी पैटर्न बना के, लाइक मैंने यहाँ पे एक बैलून बनाया है और बैलून का जो थ्रेड है वो इस तरह से मैंने स्टैंडिंग लाइन के लिए बना दिया है। तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि इस लाइन को आप मैच करवाइए बच्चों को और बताइए कि ये स्टैंडिंग लाइन है। आप फ्लावर बना सकते हैं, फ्लावर में स्टैंडिंग लाइन के डॉट्स बना दीजिए और बच्चों से ट्रेस करवा दीजिए इस तरह से। या आप कोई लीफ बना सकते हैं, कोई भी पैटर्न आप बना सकते हैं, साथ में आप उसमें स्टैंडिंग लाइन ऐड कर दीजिए और अपने बच्चे को बताइए कि उनको कैसे ट्रेस किया जाए। जब इस तरह से लॉन्ग स्टैंडिंग लाइन हो जाएगी, उसके बाद में आप बच्चे को इस तरह की वर्कशीट में कराना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है आपको कि अगर आप अपने से वर्कशीट बनाते हैं तो ऊपर की 3 लाइन में आप पहले ट्रेसिंग कराइए बच्चों को। इस तरह से डॉट्स बना दीजिए। मैंने एक ही लाइन में डॉट बनाए हैं। इस तरह से बच्चों को फिर मैच करना सिखाइए और बताइए कि ऊपर की 3 लाइन में स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों का जो लेटर फॉर्मेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जब उनके पैटर्न्स स्ट्रोक्स जो हैं वो क्लियर हो गए। फिर बच्चों को फ्री हैंड लिखना सिखाएं आप। जब बच्चे ट्रेस करना सीख जाएं 2-3 शीट्स पे, फिर आप उनको फ्री हैंड लिखने की प्रैक्टिस कराएं। ये स्टैंडिंग लाइन भी कम से कम आपको रेगुलर 6 to 7 डेज़ करानी है। आई मीन फॉर 1 वीक यू हैव टू कंटिन्यू फॉर दिस। इससे क्या होगा, बच्चे जब स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे तो उनके लेटर्स जो हैं वो प्रॉपर आएंगे। स्टैंडिंग लाइन के बाद आती है हमारे पास स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन का भी सेम पैटर्न है। पहले आप किसी शीट पे कोई भी पैटर्न बना के उनको स्लीपिंग लाइन बनवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक का बना दी। अभी जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ऐसे ही बना रही हूँ। और मैंने यहाँ पर एक हाउस बना दिया और बीच में ये स्लीपिंग लाइन के डॉट्स बना दें। अब आपको बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है कि ये स्लीपिंग लाइन है। जैसे हम लोग स्लीप करते हैं तो उस टाइम कैसे हो जाती है हमारी पोजीशन, ऐसे स्लीपिंग। तो इस तरह से आप बच्चों को स्लीपिंग लाइन करवा सकते हैं कोई भी पैटर्न बनवा के। फिर हम वापस से इस तरह की शीट पे आ जाएंगे और जब हम बच्चों को 4 लाइन में स्लीपिंग लाइन इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको 3rd लाइन पे इसको इंट्रोड्यूस करना है। वही सेम पहले आपको 2-4 बार ट्रेसिंग करानी है। जब बच्चों की ट्रेसिंग क्लियर आने लगे, अच्छे से आने लगे, ब्यूटीफुली आने लगे, देन आप उनको फ्री हैंड राइटिंग के लिए दे सकते हैं। और इसको भी कम से कम आप 1 वीक तक फॉलो कराएं, क्योंकि बच्चा अभी लिखना स्टार्ट कर रहा है। इस वजह से हम बच्चों से एकदम से लिखना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जब स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन बच्चों की हो जाए तो उसके बाद में स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन से बनने वाले लेटर्स हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना होता है। तो सबसे पहले हम लेटर एल ले सकते हैं। लेटर एल का भी वही पैटर्न है कि पहले आप
उनको ट्रेस करना सिखाएं 1-2 शीट पे, उसके बाद उनको आप फ्री हैंड लिखना दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि लेटर एल टी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की वर्कशीट्स, तो वो मैंने जो अल्फ़ाबेट के वीडियो बनाए थे फ़ोनेटिक साउंड के, उसमें आप देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि कैसे वर्कशीट बनाई जाती है, या फिर आप मेरे वीडियोस को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। फिर एल के बाद टी सेम, फिर आई लेटर हम उनको सिखाएंगे, फिर एच लेटर हमें सिखाना होता है, फिर एफ़ लेटर हमें सिखाना होता है, लास्ट में ई लेटर हमें सिखाना होता है। ये लेटर्स कैसे बनाए जाते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर दोनों ही मैंने आपको लिखना सिखाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।